देश में केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव को लागू करने की दिशा में कदम उठाना अब शुरू कर दिया है। इस संबंध में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पेश की गई और इसे मंजूरी भी दे दी गई है। ऐसे में अब देश की राजनीति में चर्चा का माहौल गर्म है। विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने एक देश एक चुनाव की अवधारणा पर कुछ सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि इस बिल की प्रक्रिया ऐसी है कि केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र में एक देश एक चुनाव बिल पेश करने की योजना बनाई है। बिल को पास कराने के लिए लोकसभा में 362 और राज्यसभा में 163 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है। संसद के दोनों सदनों में पारित होने के बाद कम से कम 15 विधानसभाओं की सहमति की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही 15 राज्यों की विधानसभा से विधेयक पारित होने के बाद यह राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाएगा। ऐसे में राज ठाकरे ने इस पूरे विषय पर अपने एक्स हैंडल पर विस्तृत पोस्ट साझा की है और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताए हैं। राज ठाकरे ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि केंद्रीय कैबिनेट ने आज एक देश एक चुनाव की अवधारणा को मंजूरी दे दी। बेशक यह केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी है और इसे अभी भी संसद की मंजूरी की जरूरत है और निश्चित रूप से देश के हर राज्य की राय को ध्यान में रखना होगा। राज ठाकरे ने लिखा है कि राज्य की राय का मतलब सतही अनुमोदन नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि राज्यों के अधिकार और स्वायत्तता इस तरह से प्रभावित नहीं होंगे। उन्होंने आगे लिखा है कि अगर किसी राज्य में सरकार गिर जाए या विधानसभा भंग हो जाए तो क्या पहले चुनाव होगा? क्या उस राज्य को लोकसभा कार्यकाल खत्म होने का इंतजार करना चाहिए या फिर अगर किन्हीं कारणों से लोकसभा के मध्यावधि चुनाव हुए तो क्या देश के सारे चुनाव वापस कराए दिए जाएंगे? ऐसे कई सवाल राज ठाकरे ने केंद्र सरकार पर उठाए हैं। सरकार पर तंज कसते हुए राज ठाकरे ने लिखा है कि एक देश एक चुनाव तो ठीक है, पहले देश में नगर निगम चुनाव कराओ। आने वाले अक्टूबर 2024 में कई नगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं में प्रशासक आए 4 साल हो जाएंगे। इतने लंबे समय तक कोई पार्षद नहीं, मतलब कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। क्या यह अधिक महत्वपूर्ण नहीं है? स्थानीय स्व सरकारी निकाय सीधे तौर पर आम लोगों के जीवन और उनकी समस्याओं से जुड़े होते हैं। राज ठाकरे ने सवाल उठाया है कि अगर वे चुनाव नहीं कराएंगे तो आम आदमी किसके पास जाएगा? अगर चुनाव इतने ही महत्वपूर्ण है तो राज ठाकरे ने आग्रह किया है कि इन स्थानीय निकायों के चुनाव जल्द से जल्द कराए जाने चाहिए। तो देखा अपने वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर राज ठाकरे ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। ऐसे में आने वाले विधानसभा में बीजेपी को विपक्ष घेरने की तैयारी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज़। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को इस्तीफा देने के बाद सरकारी सुरक्षा समेत सभी सरकारी सुविधाएं छोड़ने का ऐलान किया है। केजरीवाल अगले 15 दिनों के भीतर अपना सरकारी आवास खाली करने जा रहे हैं। इसकी घोषणा आम आदमी पार्टी ने बुधवार को की है। आपको बता दें कि आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस्तीफे के बाद केजरीवाल का पहला फैसला फ्लैगस्टॉप रोड स्थित सरकारी बंगला छोड़ने का था। संजय सिंह ने शुरू में ही कहा कि केजरीवाल एक सप्ताह में आवास खाली कर देंगे, लेकिन बाद में आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट किया कि केजरीवाल और उनका परिवार अगले 15 दिनों में आवास खाली कर देंगे। इसके साथ ही संजय सिंह ने कहा है कि केजरीवाल परिवार के लिए अच्छे घर की तलाश में है। आम आदमी पार्टी के आधिकारिक एक्स हैंडल से एक पोस्ट में कहा गया है कि देश की राजनीति में ईमानदारी और त्याग की मिसाल कायम करने के लिए अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री आवास और सरकारी सुरक्षा भी छोड़ देंगे। केजरीवाल मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें मिले सभी विशेषाधिकार, सरकारी आवास, वाहन और सुरक्षा छोड़ देंगे। केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की तरह रहना चुन लिया है, ऐसे कंटेंट वाला एक पोस्ट ट्वीट किया गया है। आपको ये भी बता दें कि केजरीवाल के फैसले के बाद हर स्तर से केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है। केजरीवाल को पहले भी विपक्ष के कई हमलों का सामना करना पड़ा है। संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल के साथ उनके माता पिता, उनकी पत्नी और बच्चे भी हैं। ऐसे में हम सभी उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। हमने उन्हें समझाने की कोशिश की कि उनकी सुरक्षा खतरे में है। हालांकि संजय सिंह ने पार्टी की ओर से कहा है कि उन्होंने सुरक्षा लेने से इनकार करने का फैसला किया है। तो वही संजय सिंह ने आगे ये भी कहा है कि जब केजरीवाल 2013 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब भी वह पुरानी नीली वैगनर कार में यात्रा कर रहे थे। उन्होंने कभी भी किसी सरकारी लाभ या सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं उठाया। आपको बता दें कि संजय सिंह ने केजरीवाल की प्रशंसा करते हुए अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अरविंद केजरीवाल भारत के इतिहास में पहले नेता है जो गर्व से मतदाताओं से कह रहे हैं कि अगर मैं ईमानदार हूँ तो मुझे वोट देना, नहीं तो मत देना। आपको बता दें कि केजरीवाल ने मंगलवार को
मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और आप नेता आतिशी ने दिल्ली की अगली सरकार बनाने का दावा किया है। तो देखा आपने, आम आदमी पार्टी केजरीवाल के निजी फैसलों का भी लोगों की सहानुभूति पाने के लिए इस्तेमाल करते दिख रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी को लेकर अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली के लोगों की मंशा सबके सामने आ ही जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। लोकसभा के बाद अब विधानसभा चुनाव का संग्राम शुरू होता दिख रहा है। कुछ ही दिनों में आचार संहिता लगने के भी संकेत है। ऐसे में अब स्थानीय राजनीति भी जोरों पर है। महाराष्ट्र राज्य के चुनावी माहौल में इस वक्त चर्चा का केंद्र बिंदु है शरद पवार की राजनीति। लगातार पवार बीजेपी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते दिख रहे हैं। हालांकि इस वक्त खबर है अजित पवार के खेमे से, जहां उन्हें शरद पवार की ओर से जोरदार झटका मिलने के संकेत है। आपको बता दें कि अजित पवार के कट्टर समर्थक ही अब उनका साथ छोड़ते जा रही है। ऐसे में क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि ऐसे संकेत है कि पूर्व विधायक रमेश अप्पा थोरात जल्द ही घड़ी छोड़कर तुतारी का दामन थाम लेंगे। इस संबंध में खुद रमेश थोरात ने जानकारी दी है। इसलिए उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को दौंड में बड़ा झटका लगने की संभावना है। माना जा रहा है कि दौंड विधानसभा क्षेत्र बीजेपी के खाते में जाना लगभग तय है। इसलिए देखा जा सकता है कि रमेश थोरात के पास एक राजनीतिक समस्या है। इसलिए रमेश थोरात ने गांव-गांव का दौरा शुरू कर दिया है। साथ ही वे नागरिकों की राय लेकर अपनी भूमिका भी तय करने जा रहे हैं। इसलिए माना जा रहा है कि दौंड में अजित पवार को बड़ा राजनीतिक झटका लगेगा। आपको ये भी बता दें कि रमेश थोरात अजित पवार के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। पुराने और अनुभवी नेता होने के नाते दौंड तालुका में उनका एक बड़ा दायरा है। हालांकि भले ही रमेश थोरात का कहना है कि दौंड सीट बीजेपी की तरफ जाने वाली है, लेकिन अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है। ऐसे में रमेश थोरात ने कहा है कि वह जल्द ही शरद पवार की तुतारी संभालेंगे और उन्होंने ये भी कहा है कि विचारों का आदान प्रदान जारी है। अगर शरद पवार की एनसीपी में मौका नहीं मिला तो रमेश थोरात ने निर्दलीय भी खड़े होने की तैयारी दिखाई है। आपको ये भी बता दें कि मौजूदा विधायक राहुल कुल के लिए भी ये अच्छी खबर नहीं है और इससे महायुति को बड़ा झटका लग सकता है। आपको बता दें कि रमेश थोरात शुरू से ही राष्ट्रवादी पार्टी के प्रति वफादार रहे हैं, लेकिन एनसीपी में दो गुटों के बीच मतभेद के बाद उन्होंने अजित पवार के साथ जाने का फैसला किया था। लेकिन अब राजनीतिक समीकरण बदलने लगे हैं और शरद पवार के साथ सहानुभूति की लहर दिख रही है। आपको बता दें कि लोकसभा में शरद पवार की सफलता एक प्लस पॉइंट माना जाता है। हालांकि विधानसभा में दौंड सीट बीजेपी को मिलने के संकेत मिल रहे हैं। इसलिए रमेश थोरात ने अब कहा है कि वह एक सप्ताह के भीतर यहां अपनी अगली भूमिका स्पष्ट करेंगे। ऐसे में आने वाले दिनों में दौंड तालुका में अजित पवार को बड़ा झटका लगने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़।